एक गरीब दंपति को एक अबोध यानी अज्ञान लड़की आम के पेड़ के नीचे मिला। पता नहीं कौन था उसके माता पिता और क्यों उसे आम के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जब किशोर अवस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में आग की तरह फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललायत हो उठा, पागल हो गया। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि आम्रपाली वैशाली के सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तब उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज्य में अशांति फैल जाती। जब वैशाली के राज्य प्रशासन को यह बात पता चला तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रम अनुसार अंत में नगरबधु बना दिया गया और अर्थात आम्रपाली को पूरे गांव का पत्नी घोषित किया गया और कहा गया कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी के भी साथ संभोग यानी सेक्स कर सकती हो। और फिर आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दिया गया। यह उपाधि साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था जो इसे मिला। और आम्रपाली को अपना महल मिला, सेविकाएं मिली और तो और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली के रूप की चर्चा हर जगह प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए सुदूर देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। कहते हैं कि संतों के संपर्क में आने से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। आम्रपाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैशाली नगर में एक नगरबधु का जीवन यापन कर रही आम्रपाली के जीवन के अंतिम समय में ऐसा मोड़ आया जिससे उनकी जीवन पूरी तरह से बदल गया। यह घटना उस समय की है जब आम्रपाली भगवान गौतम बुद्ध के संपर्क में आई और बुद्ध के प्रवचन सुनी। एक दिन आम्रपाली महल में आराम कर रही थी, तभी उनके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। जब भिक्षा देने के लिए वह दरवाजे पे आई तो उस भिक्षुक को देखते रह गई। उस भिक्षुक के प्रति आम्रपाली के मन में प्रेम उमड़ आया। शायद यह वह क्षण था जब पहली बार आम्रपाली और बुद्ध का संबंध स्थापित हुआ। उस भिक्षुक के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भिक्षा मांगने के लिए आम्रपाली की चौखट पर आए हैं, क्योंकि वैशाली नगर के रहने वाले भिक्षुक आम्रपाली को हीन भावना से देखते थे। भिक्षा देने के पश्चात आम्रपाली ने भिक्षुक से आग्रह किया कि कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय अवधि में आप मेरे महल में ही ठहरे। इस आग्रह को रखते हुए उस युवक भिक्षुक ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी अर्थात महात्मा बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर इसके लिए वह सहमत हो जाएंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। जब यह बात महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो महात्मा बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि अभी वह वहाँ पर रुका नहीं है, उसे रुकने के लिए मेरी अनुमति की जरूरत है और वैसे भी बिना मेरी अनुमति के वह वहाँ पर नहीं रुकिएगा। आम्रपाली की चौखट पर भिक्षा मांगने गया हुआ भिक्षु युवक जैसे ही लौटा सबसे पहले महात्मा बुद्ध के पैर छुए और उन्हें सारा बात बताया। इस पर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि तुम वहाँ पे रह सकते हो। भगवान बुद्ध के इस निर्णय से अन्य भिक्षुक स्तंभ रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बुद्ध इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं। तब फिर बुद्ध से आज्ञा लेकर वह भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 माह रहने के लिए चला गया। तभी बुद्ध ने अन्य भिक्षुकों को आदेश दिया कि तुम लोग अपनी दिनचर्या का पालन करो।
मुझे उस पर पूरा यकीन है कि उसके मन में अब कुछ इच्छा नहीं है। यदि उसे वहाँ पर रहने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो उसको आघात पहुँचता, क्योंकि उसका मन निर्मल है और पूरा यकीन है कि वह आम्रपाली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, उसका धर्म अटल है और वह आम्रपाली के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एक भिक्षु के लिए यह परीक्षा का समय है कि वह कितना अटल रह सकता है। हम सबको 4 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा और यकीनन वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा और लौट आएगा। वर्षा ऋतु चली गई। इसके साथ ही वह भिक्षुक महात्मा बुद्ध के पास लौट आया। अन्य भिक्षुकों ने देखा कि उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में आ गई। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर सबसे पहले आम्रपाली ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि वह भी भिक्षुणी संघ में शामिल होना चाहती है, और साथ ही यह भी बताया कि वह उस भिक्षु को अपने ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास किया, तरह तरह के लालच दिए, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया और अब मैं भी एक भिक्षुणी का जीवन यापन करना चाहती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मेरे पास मौजूद समस्त धन संपदा को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आम्रपाली का महल बौद्ध भिक्षुओं का वह मुख्य स्थान बन गया, जहाँ पर चातुर्मास में सभी भिक्षुक रहते हैं। नगरवधु से लेकर महात्मा बुद्ध की सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुओं में शामिल होने तक का यह सफर आम्रपाली के लिए कतई आसान नहीं था। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध ने आम्रपाली के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और महिला के लिए इंस्पिरेशन बनी। चलिए, बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।